नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के हिंदी के पेपर नंबर 2 का मॉडल पेपर जो है हमने तैयार किया है। बात करें पेपर नंबर 2 के, आपका नाम क्या है? भक्तकालीन हिंदी काव्य। क्या नाम है? भक्तिकालीन हिंदी काव्य। और इसमें देखें तो इसमें हम कबीर, जायसी, तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर नज़दीक है तो एक बार क्या कीजिएगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जो है इसको ज़रूर मिला लीजिएगा कि क्या आपके हिंदी के पेपर नंबर 2 का जो नाम है वो क्या भक्तिकालीन हिंदी काव्य है। और अगर भक्तिकालीन हिंदी काव्य है तो उसमें क्या जायसी, तुलसी, कबीर और आपके सूरदास हैं। तो इस प्रकार से अगर आप उनको मिला लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी तो पड़ेंगी। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो है क्या किया हो कि इस पेपर को बदल के तीसरे नंबर पेपर पे या चौथे नंबर पेपर पे या पहले नंबर पेपर पे कर दिया हो। तो एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है कि जब आपको पेपर प्राप्त होता है तो उसको 3 खंड में बांट दिया जाता है। खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको जो है 10 प्रश्न मिलते हैं और 10 के 10 करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 50 शब्दों में देना रहता है। लेकिन ये हिंदी में बाध्य नहीं है आप, क्योंकि यहाँ पे आप पूछ ले रहा है जैसे कि कबीर का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है, तो इसमें आप क्या कितने शब्द लिखेंगे? आप ज़्यादा लिख भी तो नहीं सकते, क्योंकि प्रमाणिक ग्रंथ उनका क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो वो बीजक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं कि बीजक के ही जो है बीजक में ही साखी, शबद और रामायणी यही संग्रहित हैं तीनों। तो ये 50 शब्द में थोड़ी ना बता पाएंगे। तो इसमें आप यहाँ पे बाध्य नहीं होते हैं और आप आराम से उनका जवाब दे सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है खंड नंबर बा। खंड नंबर बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको जो है 5 प्रश्न करने रहते हैं। टोटल आपसे 10 प्रश्न अथवा करके पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 करने रहते हैं और प्रत्येक का जवाब आपको जो है 200 शब्दों में देना रहता है। साथ ही बात करें, जैसे ही आपका लघु उत्तरीय समाप्त होता है वहीं से आपका खंडसा अर्थात दीर्घ उत्तरीय जो है आपका शुरू हो जाता है। इसमें बात करें तो इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। टोटल आपको वहां पे जो है करने कितने रहते हैं? केवल 2 प्रश्न जो है आपको वहां पे करने रहते हैं। और इसमें जो है दोनों प्रश्न के जवाब 500 शब्दों में आपको वहां पे देना रहता है। चलिए बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पे आपके सभी प्रश्न करने हैं जो मैंने पहले से ही बता रखा है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न देखें, यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया है कि कबीर के जन्म के समय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कबीर के जन्म के समय के विषय में विद्वानों का क्या मत है, आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आपके आ जाते हैं कौन? वेस्टकाट महोदय। इन्होंने बताया है कि कबीरदास जी का जन्म संवत 1457 विक्रमी में हुआ था। और आपके अगले वैज्ञानिक कह रहे हैं, सॉरी, अगले कभी आपके आ जाते हैं कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने बताया है क्या मेरे प्यारे दोस्त कि इनका जन्म 1556 में हुआ था। पंडित परशुराम चतुर्वेदी जी ने जो है उन्होंने बताया है कि कबीरदास जी का जन्म 1425 विक्रमी में हुआ था। ठीक है, कबीरदास जी से संबंधित अगर और भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि संत कबीर का जन्म जो है काशी के लहरताला नामक, प्रोनुंसिएशन में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा तो समझिएगा, लहरताला बोलियो, लहर तारा नामक तालाब के किनारे माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो आचार्य रामानंद जी थे। ठीक है, साथ ही साथ चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1505 विक्रमी में मगहर में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कबीर ग्रंथावली के संपादक का नाम बताइए और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो कबीर ग्रंथावली के संपादक आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे और इसका प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ था, तो नागरी प्रचारणी से सभा से हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसी में जो है आपका अगला प्रश्न पूछ ले रहा है कि कबीर का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है। कबीर का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कबीर का जो है प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है और इसी के अंतर्गत साखी, शबद और रामायणी तीनों आते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि कबीर की पत्नी और बच्चों का क्या नाम था, तो आप यहाँ पे आराम से बता पाएंगे कि उनकी पत्नी का नाम लोही था और पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साखी से क्या आशय है, तो आप यहाँ पे साखी का जो शाब्दिक अर्थ है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या मेरे प्यारे दोस्त,
गवाह या प्रमाण, क्योंकि साखी का जो तात्पर्य जो है वो हम साक्षी से ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि साखी का तात्पर्य साक्षी से है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रमाण अथवा गवाह होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे या किसने कहा था। देखिए, कबीर से कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं और एक एक दो दो लाइन में है तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो हम सारा यहाँ पे देखते चलेंगे। तो कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने जो है शब्दों को जिस तरीके से चाहा उस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, धक्का मार के और जहां चाहा वहां पे उनको जो है बिठा दिया। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्त कि कबीर की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कबीर निर्गुणोपासक थे। क्या थे? निर्गुणोपासक थे। अपने मत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने अनेक प्रांतों का भ्रमण किया। ठीक है। इसीलिए उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रों की भाषा के शब्द प्राप्त होते हैं। इसीलिए उनकी भाषा को क्या सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्या हुआ था कि इन्होंने अपना जो है प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग गांवों में गए, अलग अलग राज्यों में गए। तो जहां पे जैसे गए वहां की जो भाषाएं थी और जो भाषाओं को उन्होंने सीखा भी अच्छे से, और क्या हुआ कि जहां पे जो चीज़ उचित लगी उनको, वहां पर उन्होंने उनका प्रयोग अच्छे से कर दिया। और आपको लिखना होगा कि लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये आपको यहाँ पे लिख देना रहेगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी, ठीक है, संत काव्य के प्रवर्तक कबीरदास जी ही हैं। क्या? निर्गुण ज्ञानाश्रयी, ठीक है। संत निर्गुण को ही हम ज्ञानाश्रयी भी कहते हैं। उनके संत काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो कबीरदास जी हैं। इनके अतिरिक्त धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदर दास, ठीक है, उसके बाद रजव तथा मलूक दास आदि हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर की भक्ति मधुर्य भाव की है। इनकी भक्ति क्या है? मधुर्य भाव की है। ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करना रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि कबीर का सर्व प्रमुख रूप भक्ति का था। ठीक है। उन्होंने अपने ज्ञान को भक्ति से प्रभु की निकटता पाने के लिए मधुर्य भाव को अपनाया। इसीलिए कबीर की वास्तविक भक्ति मधुर्य भाव की है। ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कबीर जायसी की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये आपका चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर, अब जायसी से भी जितनी संबंधित जानकारी हो सकती है उनको भी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो जायसी की जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जायसी की प्रमुख रचनाएं तीन यहाँ पे प्रमुख हैं। पहला पद्मावत, दूसरा आखरावट, ठीक है, और तीसरा आपका आखिरी कलाम। ये आपकी जो है क्या है? जायसी जी की तीन प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जायसी किस काव्य धारा के कवि थे। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि जायसी किस काव्य धारा के कवि थे? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं जायसी निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका 5वां नंबर पूछा भी गया है कि जायसी का जन्म स्थान एवं जन्म समय बताइए। ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। तो जायसी जी का जन्म स्थान रायबरेली जिला के जायस ग्राम में संवत 1551 विक्रमी में हुआ था। ठीक है। इस प्रकार से आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है कि पूछा जा सकता है कि जायसी का कौन सा शारीरिक अंग क्रियाहीन हो गया था। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में चेचक का प्रकोप होने के कारण बाई आंख क्रियाहीन हो गई थी। ठीक है। किसकी? जायसी जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पद्मावत में कौन कौन सा छंद प्रयुक्त है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं पद्मावत में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पद्मावत किस भाषा में रचित है। तो पद्मावत आपकी कौन सी? पूर्वी अवधि में रचित है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि जायसी की मृत्यु कब हुई थी। तो जायसी जी की मृत्यु संवत 1599 विक्रमी में हुई थी। ठीक है। आगे आपसे जायसी से संबंधित ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जायसी को हिंदी साहित्य के किस काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप इसका जवाब देंगे कि हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूरदास जी किस काव्य धारा के प्रवर्तक है। ये आपका 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जवाब आपको देना होगा कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के
भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगला प्रश्न जो है आपसे सूरदास जी से ही संबंधित पूछा जा सकता है कि सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म संवत 1540 में रुनकता ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी किस जाति के थे, इनके पिता का क्या नाम था। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिताजी का नाम रामदास था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका जवाब जो है आराम से दे पाएंगे। अब अगला प्रश्न आपसे सूरदास जी से यह भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे। तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी का निधन कब और कहाँ हुआ था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि सूरदास जी का निधन जो है संवत 1620 विक्रमी में पारसौली नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सूर की प्रमाणिक रचनाएं कौन कौन हैं। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी। पहला तो सूर सागर, दूसरा सूर सारावली, तीसरा साहित्य लहरी। ये इनकी 3 प्रमाणिक रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अध्ययन की दुविधा को दृष्टि में रखते हुए सूर के पदों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इनके पद को जो है हम कितने 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विनय पद, दूसरा बाल कृष्ण के सौंदर्य संबंधी पद, तीसरा आपका रूप माधुरी, और चौथा आपका मुरली माधुरी, और पांचवा आपका भ्रमर गीत के पद। ये 5 पद में जो है इनको आप बांट सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय के कवि में सूर्य का नाम सर्वोत्तम है। तो अष्टछाप के कवियों में सूर्य का नाम जो है सर्वोपरि है। ठीक है, स्थान कौन सा है? सर्वोपरि है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे जो है ये भी पूछा भी गया है 8वां नंबर कि अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। पहले कौन से आपके? कुंभन दास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास। ठीक है, 4 किसके? विठल नाथ के शिष्य थे। कौन कौन से? गोविंद स्वामी, दूसरे आपके नंददास, तीसरे आपके शीत स्वामी, और चौथे आपके चतुर्भुज दास। ये आपके यहाँ पे 8 नाम आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका किससे? सूरदास से ही संबंधित ये भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि सूरदास ने किस भाषा में अपनी रचना की है। तो सूरदास जी ने जो है अपनी रचना ब्रज भाषा में लिखी या की है। ठीक है, अगला प्रश्न सूरदास से ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। तो बता सकते हैं सूरदास जी के काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार एवं भक्ति रसों की प्रधानता रहती है। सूरदास से यह भी पूछा जा सकता है कि सूर काव्य के मुख्यतः कौन से अलंकार प्राप्त होते हैं। तो आप बता सकते हैं सूर्य काव्य के मुख्यतः उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, बोलते बोलते जो है मुंह सूख जाता है, तो थोड़ा बहुत अपना पानी पी लेते हैं। चलिए, ये आपका होगा। हाँ, अब अगला आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य काव्य में मुख्यतः ये अलंकार वाला आपका हो गया। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है सूर्य काव्य में किसका वात्सल्य चित्रित किया गया है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सूर्य काव्य में श्री कृष्ण का वात्सल्य चित्रित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न सूरदास से ये भी पूछा जा सकता है कि सूर सागर की संपूर्ण विषय वस्तु कितने स्कंदों में विभाजित है। तो आप इसका जवाब देंगे कि सूर सागर की संपूर्ण विषय वस्तु 12 स्कंदों में विभाजित है। ठीक है, सूरदास जी से संबंधित ये भी पूछा जा सकता है कि सूर की भक्ति के कौन से रूप हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सूर की भक्ति के रूप हैं, पहला आपका दास्य भाव की भक्ति, और दूसरा आपका साख्य भाव की भक्ति। ठीक है, एक में खुद को जो है दास बताते हैं और दूसरे में उनका सखा बताते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपसे तुलसीदास जी से पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया भी गया है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है और आपको ये जानना भी आवश्यक है। ठीक है, बात करें विनय पत्रिका जो है आपकी किसकी? ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, चलिए, तुलसीदास जी से संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म समय एवं जन्म स्थान का नामोल्लेख कीजिए। अगर आपसे ये पूछ ले तो उनका जन्म समय क्या है?
बेनी माधोदास प्रणीत, ठीक है, क्या बेनी माधोदास प्रणीत जी के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है मोल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर चरित्र, तुलसी चरित्र के अनुसार देखें, इतनी सारी चीजों के अनुसार देखें तो इनका जन्म जो है 1554 संवत में बताया जाता है। बात करें शिव सिंह सरोज के अनुसार देखें तो उन्होंने 1583 संवत बताया है। मिर्जापुर वासी संत पंडित राम गुलाम के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि इनका जन्म 1589 संवत में हुआ था, और अंतर साक्ष्य के अनुसार देखें तो वहां पे बताया गया है कि इनका जन्म 1589 संवत में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान के बारे में बताएं तो मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के अनुसार देखें तो राजापुर, ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे लाला सीताराम शिव सिंह सेंगर और पंडित राम गुलाम के अनुसार देखें तो उनका जन्म सोरों में बताया गया है। ठीक है, बात करें तुलसीदास के माता पिता का नाम बताना है आपको तो उनके जो है माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। साथ ही साथ बात करें तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, बात करें तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथों के नाम बताए गए हैं। पहला आपका आ जाता है दोहावली, दूसरा कवितावली, तीसरा गीतावली, चौथा रामचरितमानस, पांचवा आपका रामाज्ञा प्रश्नावली, छठा आपका विनय पत्रिका, सातवां आपका राम लला नाहछू। ठीक है, उसके बाद आठवां आपका पार्वती मंगल और नौवां आपका जानकी मंगल, 10वां आपका भैरवे रामायण, 11वां आपका वैराग्य संदीपनी और 12वां आपका कृष्ण गीतावली। ये आपके 12 यहाँ पे जो है क्या बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रमाणिक ग्रंथ बताए गए हैं किसके, तुलसीदास जी के बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, कॉमन सा क्वेश्चन है और सभी को आना भी जरूरी है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं और उनके नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो टोटल रामचरितमानस में 7 कांड बताए गए हैं। पहला आपका आ जाता है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, ठीक है, और छठा आपका लंका कांड और सातवां आपका उत्तर कांड। ये आपके 7 कांड यहाँ पे बताए गए हैं। अगला बात करें तुलसीदास के गुरु कौन थे तो आप यहाँ पे जो है इसका जवाब देंगे कि तुलसीदास जी के गुरु कौन से, वो थे नरहरिदास थे। ठीक है, कौन थे, नरहरदास थे। बात करें रामचरितमानस की रचना का समय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं संवत 1631 विक्रमी। ठीक है, रामन रामनवमी को प्रारंभ कब हुआ था, रामनवमी को प्रारंभ संवत 1633 विक्रमी अगहन महीने में राम विवाह के दिन पूर्ण हुआ था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कब, 1621 संवत 1631 विक्रमी रामनवमी के दिन को प्रारंभ हुआ था और संवत 1633 विक्रमी अगहन महीने में राम विवाह के दिन पूर्ण हुआ था। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस कुल कितने दिनों में पूर्ण हुआ था तो आप बता सकते हैं कि बेनी माधव कृत्य मूल गोसाई चरित्र के अनुसार रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में क्या हुआ था, पूरा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है तो आप इसका जवाब देंगे कि रामचरितमानस जो है परिनिष्ठ अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तुलसी की कौन सी रचना ब्रज में है तो आप बता सकते हैं तुलसी कृत, विनय पत्रिका एवं गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न तुलसीदास से यह भी संबंधित पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी द्वारा प्रयुक्त 4 छंदों के नाम लिखिए तो यहाँ पे बता सकते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा और वरवय। ठीक है, बात करें रामचरितमानस के चौथे कांड का नामोल्लेख करना है तो आप सभी को पता है सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड आता है। ठीक है, तो चौथा आपका कौन सा है, किष्किंधा कांड है। सुंदर कांड में मुख्यतः किसके चरित्र का निरूपण किया गया है तो आप सभी को पता है हनुमान जी के बारे में बताया गया है। सुंदर कांड का पाठ भी होता रहता है बहुत जगह पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है आपसे भी पूछ सकता है कि तुलसी ने मानस की रचना कहाँ पूर्ण की तो आपको यह भी बताना होगा कहाँ पर की थी, तो ये
जो है उन्होंने अयोध्या में की थी। बात करें तुलसी के बचपन का नाम क्या था, तो तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला था। अगला नंबर प्रश्न यानी आखिरी और 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तुलसी किस सम्राट के कार्यकाल में हुए। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे ये अकबर के समय में हुए थे। और तुलसीदास जी से एक दो प्रश्न और भी संबंधित देख लेते हैं कि विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं, तो आप बता सकते हैं कि 279। क्या? 279। ठीक है, 279 पद उसमें आपके यहाँ पे बताए गए हैं। बात करें विनय पत्रिका में कवि ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है, तो विनय पत्रिका में कवि ने सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की है। बात करें तुलसी अपना आराध्य किसको मानते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जो है तुलसीदास जी अपना आराध्य मानते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो आप बता सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक एवं कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे पास तो जैसे ही आपका ये अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से हमारा लघु उत्तरीय वाला सेक्शन जो है क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं, मतलब टोटल आपसे यहाँ से जो है देखें तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको केवल करना वहाँ पे 5 ही रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको जो है 200 शब्दों में देना रहेगा। यहाँ पे देखें तो लिखा गया है कि अधोलोखित पद्यांशों की प्रशंसा प्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब प्रसंग के साथ में आपको जो है व्याख्या करना रहेगा। यहाँ पे आपको जो है कुछ क्या बताए गए हैं, पद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, डॉट डॉट करके। चलिए अगर देखें यहाँ पे लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न और वैसे देखें तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है कि दीपक पावक आइयाँ, क्या? दीपक पावक आइयाँ तेल भी आइयाँ संग तीनों मिलकर जोइया जोइया, क्या? तीनों मिलकर जोइया तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग, जो है यह आपको बताना है। इसका जो है प्रसंग आपको बताना है। ठीक है, और व्याख्या भी बतानी है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे संदर्भ के बारे में। तो संदर्भ में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां संत काव्य के श्रेष्ठ कबीरदास द्वारा विरचित हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी, क्या? प्रसंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत दोहे में महात्मा कबीरदास ने यह बताया है कि जब जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है, तब विषय वासनाएं स्वतः विनष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कवि की स्थापना है। क्या? कवि की स्थापना है कि जिस प्रकार सामान्य दीपक तेल और अग्नि का सहारा पा करके प्रकाशित हो उठता है, उस प्रकार जब गुरु जीव आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि और ईश्वर अनुरागी रूपी तेल की उपस्थिति कर देता है, तब उसके भीतर के समस्त विषय वासना रूपी पतंगे उड़ उड़कर ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं? कबीरदास जी बताते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है नीचे विशेष हेडिंग डाल देनी रहेगी और इसमें आपको बताना रहेगा कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने प्रतीकात्मक शैली के द्वारा जो है अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को वाणी प्रदान किया है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग क्या किया है कि जैसे उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से दीपक में जो है तेल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तेल और बाती और साथ ही साथ आग, ठीक है, पावक, यहाँ पे पावक का मतलब आग होता है, ये तीनों मिल करके एक दीपक बन के उजाला करते हैं और उसमें धीरे धीरे करके कीड़े मकोड़े आकर के जल के खुद जो है क्या हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है जब गुरु जो है, क्या? गुरु जो है वो दीपक रूपी आता है और ज्ञान रूपी अग्नि से जो है क्या करता है, अंदर जो है आग लगाता है, ईश्वर अनुरागी रूपी तेल उसमें उपस्थित होता है, तब उसके अंदर जो है जितने भी विषय वासना जो है वो सारे क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है दूसरा विशेष आपको बताना रहेगा कि जीवात्मा को दीपक में उपमित किया गया है। क्या किया गया है? उपमित किया गया है। और तीसरी आपको विशेषता बतानी रहेगी कि जिस प्रकार सामान्य दीपक के जलने से पतंगे उनकी ज्वाला में कूद कर प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि के सम्मुख वासना रूपी पतंगे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पिल्ले हैं बेचारे यहाँ पे भी,
तो वो सारे जो हैं क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भूखते रहते हैं, कितना बोलें कितना समझाएं। बहुत बोलते हैं कि भैया मत बोला करो यार जब वीडियो वगैरह बनाया करें, लेकिन वो कहते हैं ठीक भैया नहीं बोलेंगे, और बाद में क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, जब आप ये कर लेते हैं तो इसी में अथवा करके जो है दूसरे में ही एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ये दिया गया है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। ठीक है, क्या पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही परवान। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी भी जो आपको क्या करना रहेगा, जो है साप्रसंग व्याख्या करनी रहेगी, प्रसंग के साथ आपको इसकी व्याख्या करनी रहेगी। तो इसमें भी पहले आप डालेंगे हेडिंग किसके बारे में, संदर्भ के बारे में। यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ संत काव्य के श्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा विरचित है। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा प्रसंग डाल करके कि प्रस्तुत दोहे में पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत तेज का वर्णन जो है क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको व्याख्या हेडिंग डालनी होगी और इसमें लिखना होगा आपको कि पार ब्रह्म के प्रकाश को अनुमान से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, वहां पे बताते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। वहां पे बताते हैं कि जो पार ब्रह्म का तेज है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उपमान, प्रत्यक्ष या अनुमान आदि माध्यम तो अलौकिक पदार्थों को जानने या समझने का साधन है। मतलब वहां पर बताते हैं कि जो उपमान शब्द प्रयोग किया जाता है या प्रत्यक्ष शब्द जो प्रयोग किया जाता है, जिसे आप अनुमान कहते हैं, ये शब्द जो प्रयोग किया जाता है ये लौकिक वस्तु, लौकिक का मतलब समझते हैं, एक लौकिक होता है, ये पारलौकिक होता है। या आप समझ सकते हैं भौतिक वस्तुओं को, इनका हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि एक रेलगाड़ी कितनी लंबी हो सकती है या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी हो सकती है, लेकिन जिसको आपने देखा ही नहीं तो उसका अनुमान कैसे आप लगा पाएंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इनका संबंध जो है पूर्णतया माइक जगत से है। किससे है, माइक जगत से है। ईश्वर का साक्षात्कार इन साधनों से संभव नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। यहाँ पे लिखते हैं कि उपरोक्षानुभूति ही उसका प्रमाण है। अंतर्दृष्टि से उनका दर्शन करने वाला व्यक्ति ही उसकी प्रमाणिक पहचान कर पाता है। बात करें अनुमान से या कथन से उसका साक्षात्कार ना तो किया जा सकता है और ना ही कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करेंगे और विशेष इसमें डाल के आपको लिखना होगा कि संबंध क्या मेरे प्यारे दोस्त, संबंधित अतिशयोक्ति या फिर अक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, चलिए अब आप इसका जब जवाब दे देंगे तो वहीं पे आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और तीसरे नंबर प्रश्न का भी आपको क्या करना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, जवाब देना रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे किस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि खेलत मान सरोवर गई। यहाँ पे आप देख पा रहे तीसरा नंबर क्या दे रहे हैं कि खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई। क्या, जाई पाल पर ठाड़ भई, देख सरोवर हंसै कुलेली, पद्मावत सौ कहे सहेली, ए रानी मन देखु बिचारी एही, नैहर रहना दिनचारी, जो लगी आहें पिता कर राजू, खेल लियो जो खेलहु आजू, पुण्य ससुरार हम गौनब काली। क्या मेरे प्यारे दोस्त, लिखते हैं कि पुण्य ससुरार हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। लिखते हैं कित आवन पुण्य अपने हाथा, कित मिल के खेलब एक साथा, सासु ननद बोलहि जिन बोलहि जू लेही, दारुन ससुर न नेसरें देही। मतलब ससुर जो होते हैं वो क्या करने देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। पिए प्यार, क्या मेरे दोस्त, पिए प्यार सिर ऊपर, पुण्य सो करें दाहू कहा, दाहू सुख राखें कि दुख, दाहू कस जन्म निबाह। ठीक है, तो इसमें आपको जो है क्या करना होगा, पहले संदर्भ हेडिंग डालनी होगी और आपको लिखना होगा कि आलोच्य पंक्तियां जायसी द्वारा लिखित अवधि के सुप्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। इसमें आपको लिखना होगा प्रसंग डाल के कि इसमें कवि लौकिक वस्तुओं के माध्यम से पारलौकिक तथ्य का संकेत देता है। ठीक है, व्याख्या लिखना होगा। व्याख्या में आपको बताना होगा कि खेलते खेलते पद्मावत की सखियां मानसरोवर के तट पर पहुंची, वहां तट पर खड़े होकर के मानसरोवर को देखा, परस्पर जरकीला करने लगती हैं।
साथ ही साथ लिखते हैं कि सखियां पद्मावत से कहती हैं कि हे रानी, आप अपने मन में विचार करके देख लो कि इस संसार रूपी नैहर में हमें कुछ दिन ही रहना है। जब तक हम माता पिता की छत्र छाया में हैं तब तक जितना खेलना चाहती हैं खेल लो। जब हम ससुराल चली जाएंगी उस समय कहाँ हम होंगी और कहाँ मानसरोवर का किनारा। उस समय ससुराल में यहाँ आना भी हमारे वश में नहीं रह जाएगा और ना ही फिर इस प्रकार मिलकर एक साथ खेल ही सकेंगी। ससुराल में सास और नंद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सास और नंदे व्यंग बोल करके हमारा जीवन जीना दुर्भर कर देंगी और उग्र उग्र स्वभाव वाला ससुर हमें घर से बाहर नहीं निकलने देगा। साथ ही साथ लिखते हैं कि कभी कहता है कि सखियां परस्पर विचार करते हुए कहती हैं कि हमारे सिर पर पति का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हमारे सिर पर पति का वरद हस्त रहेगा। और लिखते हैं किंतु हम लोग नहीं जानती कि वह पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, वह सुख देगा या दुख देगा, इस स्थिति में हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। और साथ ही साथ आप नीचे हेडिंग विशेष डाल के लिखेंगे कि इसमें कवि ने संसार को नैहर और पारलोक को ससुराल के रूप में दर्शाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है इसी में अथवा करके और दे दिया गया है, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो लिखा गया है धरी तीर सब कंचुक सारी। क्या मेरे प्यारे दोस्त, धरी तीर सब कंचुक सारी, सरवर मह पैठे सब बारी। फिर आगे लिखते हैं पाय नीर जानो सब बोली बेली और हुलसहि करह काम कै केली। लिखते हैं करिल केस बिसहर बिस भरे। क्या, करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरे ले कवल मधुधरे। आगे लिखते हैं कि नवल वसंत सावरी करी होय प्रगट जानहु रस भरी। आगे लिखते हैं कि उठी कोप जस दारियों उदाखा, भई उनंत पेम हुई उनंत पेम कै शाखा। और सरिवर नाही समाई संसारा, सरिवर नाही समाय संसारा, चांद नहाई पैठ ले तारा, धनि सो नीर शशि तरह उई, धनि सो नीर शशि तरह उई, तब कित दीठ कमल औ कुई। लिखते हैं आगे कि कचई बिछुर पुकारे, कचई बिछुर पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह, कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निस सरग मह, दिन दूसर जल माह। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे संदर्भ डाल के लिखना होगा कि व्याख्याएं कब पंक्तियां सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के मान सरोदक खंड से उद्घृत है। प्रसंग आपको डालना होगा कि प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान के लिए गई हुई पद्मावती की जल क्रीड़ा के सौंदर्य का हृदयहारी चित्रण किया है। ठीक है, व्याख्या लिखना होगा कि यहाँ पे जैसे लिखा नहीं गया है कि धरी तीर सब कंचुक सारी, सरवर मह पैठी सब बारी। लिखना है कि पद्मावत सहित समस्त सखियों ने अपना कंचुक पट, क्या, कंचुक पट और साड़ी उतार कर सरोवर के तट पर रख दिया है। फिर लिखते हैं कि पाय नीर जानो सब बेली, पाय नीर जानो सब बेली, हुलसहि करें काम कै केली। यहाँ पे लिखते हैं तत्पश्चात सभी बालिकाएं जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट हुई और वे सभी प्रसन्न होकर इस प्रकार से क्रीड़ाएं कर रही थी मानो जल से सानिध्य प्राप्त करके लताएं पल्लवित एवं विकसित हो रही हों। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उनकी काली केस राशि विषैले सर्प की भांति उनके कमल रूपी मुख को पकड़कर मानो लहर ले रही हों। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरें लिए कवल मुख धरे। मतलब बताते हैं कि उनके बाल जब भीग जाते हैं तो वो एक सांप की तरह दिखाई पड़ते हैं और उनके मुख पर रहते हुए ऐसी लहरें ले रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे वो व्याख्या करते हैं। आगे लिखते हैं कि नवल वसंत सवार करी, होई प्रकट जानो रस भरी। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त,
कि उनकी किशोरावस्था का अभिनव वसंत रूपी यौवन उनके कुछ रूपी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुछ रूपी कलियों को संवार रहा है। वे सखियां रस भरी कलियों के रूप में प्रकट हो जाना चाहती हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है कि उठी कोप जस दारियों दाखा, क्या उठी कोप जस दारियों दाखा भई उन्नत प्रेम कै शाखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि उनको उनके ओठ ऐसे लग रहे थे मानो अनार और अंगूर के कोपले प्रस्फुटित हो आई हों। लिखते हैं उनके सौंदर्य के रूप में मानो प्रेम की शाखाएं ही फलों से लद जाने के कारण झुक गई हों। आगे लिखते हैं सखियां सहित पद्मावती के अप्रधर्य सौंदर्य के से परिपूर्ण हो जाने के कारण मानसरोवर संसार में ही नहीं समा रहा है। आगे लिखते हैं पद्मावती और उनकी सखियों के रूप में मानो आकाश का चंद्रमा तारों के साथ लिए सरोवर के जल में प्रविष्ट होकर के किरणाएं कर रहा हो। यहाँ पद्मावती चंद्रमा है और सखियां तारा समूह हैं। सरोवर का जल आज पद्मावती रूपी चंद्र और तारागण की दृश्य में उनकी सहेलियों की जल किरणा से धन्य हो गया है। इस समय सरोवर की दृष्टि में कमल और कुमुदिनी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कमल और कुमुदिनी का भी कोई महत्व नहीं जान पड़ता है, अर्थात यह चंद्रमा और तारे स्वयं किरणा कर रहे हैं। वहाँ कमल और कुमुदिनी की क्या कीमत है। लिखते हैं बृहणी कचई चंद्रमुखी पद्मावती देखकर भ्रमित हो उठती हैं और अनुकूलता के कारण पुकार उठती हैं, हे स्वामी चंद्रमा अब कहाँ मिलेंगे। चंद्रमा अब कहाँ मिलेंगे। एक चंद्रमा तो रात में आकाश में रहता है और दूसरा दिन में मानसरोवर के जल में। लिखते हैं कि चकई प्रिय मिलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, चकई प्रिय मिलन के लिए आकुल रहती हैं। वह मानसरोवर के चंद्रोदय को देखकर आश्चर्यचकित हो उठती हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है विशेष डाल के हेडिंग लिखनी होगी कि काव्य परंपरा में यह प्रसिद्ध है कि चकई रात्रि के चकवा से बिछुड़ जाया करती है और दिन में उनका मिलन होता है। पूरी रात वह चंद्रमा को निहारती रहती है। दूसरा बताते हैं, दूसरा विशेष में लिखना होगा कि यहाँ पद्मावती एवं उनकी सखियों के अलौकिक सौंदर्य का सजीव एवं हृदयहारी चित्रण हुआ है। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पे बताना होगा कि उपमा रूपक अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा युक्ति तथा भ्रांतिमान अलंकार की सुंदर योजना प्रस्तुत अवतरण में दिखलाई पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, चौथा नंबर प्रश्न। जैसे ही आप ये तीसरा कर पाएंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप सभी ने इसको जो है आराम से पहले से ही पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। चरल कमल बंदो हरिराई, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना होगा संदर्भ, समय का अभाव है तो हम देखते चलते हैं। पहले हेडिंग डालना होगा संदर्भ, इसमें लिखना होगा कि व्याख्याएं पद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महात्मा सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है। बात करें प्रसंग, आपको हेडिंग डालना होगा और इसमें लिखना होगा कि प्रस्तुत पद में प्रभु की अपार कृपा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। प्रभु की कृपा ही असमर्थ मानव को सामर्थ्य बनाती है। इसी भाव को प्रकट करते हुए सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको व्याख्या हेडिंग डालनी होगी और लिखना होगा कि मैं प्रभु के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। वे सभी प्राणियों के स्वामी हैं। उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है तथा पहाड़ को पार करने में सामर्थ हो सकता है। उनकी कृपा से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है तथा उनके प्रताप से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। आगे आपको लिखना होगा कि उनकी कृपा का इतना प्रभाव है कि दरिद्र तथा अभावग्रस्त व्यक्ति भी अपने सिर पर
छत्र धारण करके राजा बन सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु की कृपा से गरीब भी धनवान बन सकता है। अंत में कवि पुनः कहता है कि मेरे स्वामी बड़े ही दयालु हैं, मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। इसमें आपको जो है विशेष में हेडिंग करके क्या डालना होगा कि कवि ने प्रभु कृपा में अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त किया है और प्रभु कृपा से ही सांसारिक प्राणियों का सब प्रकार से कल्याण होता है। दूसरा आपको लिखना होगा कि कवि की विनम्रता का परिचय प्राप्त होता है। तीसरा आपको लिखना होगा सहज सरल एवं बोधगम्य साहित्य ब्रज का सफल प्रयोग हुआ है। चौथा आपको लिखना होगा शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न इसी में चौथे नंबर में अथवा करके और पूछ लिया गया है कि मधुवन तुम क्यों रहत। ठीक है, क्या पूछा गया है कि मधुवन तुम कत रहत हरे। ठीक है, क्यों नहीं, वहां पे कत होना चाहिए। कत रहत हरे बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे मोहन बेनु बजावत तुम तर शाखा टेक खरे। आगे आपको लिखना होगा कि मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनि जन ध्यान तरे। आपको लिखना होगा आगे कि वह चितवनी तू मन न धरत है फिर पुहुप धरे प्रभु सूरदास प्रभु बिरह दवानल का लिखना होगा कि प्रभु सूरदास बिरह दवानल नख सिख लय नजरे। ठीक है, इसमें आपको प्रसंग डालना होगा और लिखना होगा कि व्याख्या पद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महात्मा सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है। और प्रसंग आपको डाल के लिखना होगा कृष्ण के मथुरा गमन करने के पश्चात गोपियां उनके वियोग के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। यहाँ वे वृंदावन का उपालंभ देती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि आपको यहाँ पे व्याख्या डालना होगा और व्याख्या डाल के लिखना होगा कि गोपियां कहती हैं कि हे मधुबन तुम अब तक हरे भरे क्यों दिखाई दे रहे थे। ठीक, दे रहे हो, अब तक हरी भरे क्यों दिखाई दे रहे हो। आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री कृष्ण द्वारा गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाने के बाद भी तुम हरे भरे हो। तुम उनकी वियोग व्यथा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तुम उनकी वियोग व्यथा में खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते हैं। अरे मधुबन तुम उन सुख के क्षणों को कैसे भूल गए हो जब कृष्ण तुम्हारे वृक्षों के नीचे खड़े होकर के शाखाओं का सहारा लेकर के बांसुरियां बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी असक्त हो जाते थे। मुनिजन की तो समाधि ही भंग हो जाती थी। तू उसी विवेचना को मन में ही क्यों नहीं धारण करता है जब कृष्ण प्रेम पूर्वक तुम्हें देखते थे। अरे तू तो इतना ढीठ बन गया है कि बार बार फूलों को ग्रहण कर लेता है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां मधुवन को उपालंभ देती हुई कहती हैं कि हे मधुवन तुम्हें तो कृष्ण, क्या श्री कृष्ण वियोग रूपी दावा अग्नि में जड़ से लेकर के चोटी तक जल जाना था। अब इसमें आपको विशेष करके लिखना होगा कि कवि ने गोपियों की दशा का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। दूसरा आपको बताना होगा कि कवि ने एक मनोवैज्ञानिक तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि मनुष्य की जैसी मानसिक दशा होती है वैसे ही उसके बाह्य प्रकृति नजर आती है। तीसरा बताते हैं सहज सरल एवं मार्मिक साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आपका यह चौथा नंबर समाप्त होता है वहीं पे आपका क्या मेरे प्यारे दोस्त पांचवा नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है, पांचवा नंबर आ जाता है। पांचवा नंबर यहाँ पे दिया गया है जाके प्रिय न राम बदेही। क्या, जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। क्या मेरे प्यारे दोस्त, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुर तजो कंत बज बनितन ही भयो मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत। क्या, नाते नेह राम के मनियत सुहृदय
सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आँखि है फूटी, अंजन कहा आँखि है फूटी, बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राणते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा और इसमें आपको बताना होगा संदर्भ डाल करके कि प्रस्तुत पंक्तियां भक्तकालीन सगुण उपासक राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि एवं युग प्रवर्तक कवि तुलसीदास प्रणीत महान कृत्य विनय पत्रिका में अवतरित है। इसमें आपको प्रसंग डालना होगा कि प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास प्रभु राम की अन्यता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्याख्या आपको डालना होगा और इसमें लिखना होगा कि जिसे श्री राम जानकी प्यारे रहें उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यंत प्यारा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और उसके बाद ब्रजांगनाओं ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया है। और इसी प्रकार स्वजनों को त्यागने से बुरे नहीं कहे जाते बल्कि आनंददायक और कल्याणकारी माने जाते हैं। जहां तक मित्र भली भांति पूजने योग्य हो वे सब श्री रघुनाथ जी के साथ ही संबंध और प्रेम से ऐसे माने जाते हैं। भाव यह है कि यदि वे भगवत दर्शन में हरि प्रेम में सहायक हैं तो उन्हें मानना और पूजना चाहिए, अन्यथा नहीं पूजना या मानना चाहिए। जिस काजल के लगाने से आंख ही फूट जाए वह अंजना किस काम का, बस अब अधिक क्या कहूँ। हे तुलसीदास, वही सब तरह से बड़ा हितु पूज्य और प्राण प्यारा है जिसे राम जी में प्रीत हो। इतना ही हमारा मत है। ये लिखते हैं कौन? आपके तुलसीदास जी। इसमें आपको विशेष करके लिखना होगा कि किदवंती की यह पद तुलसीदास ने मीरा के एक पत्र के उत्तर में लिखा था। क्या? एक पत्र के उत्तर में लिखा था। इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कि प्रपत्ति की 6 विधाओं में से एक भगवान की प्रतिकूलता का वर्णन है और इसमें आपको लिखना होगा कि इस पद में उसी मनुकृत की निबंधना की गई है। अगला आपको दूसरा नंबर डालना होगा कि अंजन फुटे का भाव यह है कि किंचित आकर्षण देखने के प्रयत्न में यदि अज्ञान अथवा मोह बढ़ना है तो यह प्रयत्न व्यर्थ है। आपको तीसरा लिखना हो कि उपमा, दृष्टांत, छेकानुप्रास, उसके बाद आपको लिखना होगा वृत्त्यानुप्रास एवं पद मैत्री अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसमें अथवा करके एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या कि अबलो नसानी, ठीक है, काफी पॉपुलर था कि अबलो नसानी अबना नसई है, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई है, पायो नाम चारु चिंतामणि। क्या? पायो नाम चारु चिंतामणि, उर्कत ते न दिखई हूं, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसई हो, परबस जान हस्यो इन इंद्रिन, निज बस है हवे न हसई हो, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है। तो इसमें आपको पहले संदर्भ डालना होगा। संदर्भ में आपको लिखना होगा कि व्याख्याय पद गोस्वामी तुलसीदास विरचित विनय पत्रिका से उद्धृत है और प्रसंग में आपको लिखना होगा कि संदर्भित पदों में कवि अपने को सुधारने का, मन को श्री राम के चरण कमल में लगाने का संकल्प करता हुआ कहता है। क्या कहता है कि आपको यहाँ पे व्याख्या डालनी होगी और लिखना होगा कि तभी तक तो मैं अपना सत्यानाश कर रहा, अपनी करनी बिगाड़ता रहा, पर अब ऐसा ना होने दूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से एक बार संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो गई
हो गई है, अज्ञान का अंधकार छट गया है। अब जगने पर ज्ञान का उजाला प्रसरित हो जाने पर फिर से मैं बिछौना बिछाकर सोने की तैयारी नहीं करूंगा, पुनः अज्ञान की बसीभूत में नहीं होऊंगा। मुझको श्री राम के नाम के रूप नाम के स्वरूप वाली सुंदर कसौटी प्राप्त हो गई है। अब उस कसौटी पर अपने मन रूपी सोने की धातु की गुणवत्ता परखता रहूंगा। मैं उस राम नाम रूपी मणि को अपने हृदय रूपी हाथ से कभी फिसलने नहीं दूंगा। इन इंद्रियों ने मुझे दूसरे के अधीन जानकर और पकड़ जानकर और पाकर मेरे खूब ठिठोली कराई है। क्या की है? मेरी खूब ठिठोली कराई है। अब मैंने अपने मन को वश में कर लिया है। अब मैं मन और इंद्रियों को मनमानी नहीं करने दूंगा और ना ही समाज में अपनी हंसी उड़वाऊंगा। कभी कहता है कि उसने अब प्रण कर लिए हैं कि वह अपने मन मधुकर को प्रभु श्री राम के चरण कमल में बंद कर रखेगा, जिससे वह अन्यत्र कहीं ना जा सकेगा। अब विशेष आपको हेडिंग डाल के लिख लेना है कि रूपक, यमक, परिणाम, अनुप्रास, शोभावोक्ति अलंकार का प्रभावी प्रयोग हुआ है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, भक्ति रस देखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब आपका ये पांचवा पूरा हो जाता है तो आपका यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न पूछा जाता है। क्या? छठा नंबर प्रश्न पूछा जाता है और ये अति लघु उत्तरीय का जो है आखिरी प्रश्न होता है। लघु उत्तरीय का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? आखिरी प्रश्न होता है। आखिरी प्रश्न है और इसमें दो दिया गया है, एक अथवा करके भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे आराम से देख पाएंगे। यहाँ पे दिया क्या गया है मेरे प्यारे दोस्त? पूछा गया है कि सातर्क सिद्ध कीजिए। तर्क के साथ आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि कभी एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय हैं। क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष जो है क्या है? आपके भारतीय हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कबीर की काव्य पंक्तियां, उत्तर में आपको ये लिखना होगा कि कबीर की काव्य पंक्तियां उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय सिद्ध करती हैं। वस्तुतः कबीर के समय में हिंदू और इस्लाम धर्म का वर्चस्व था। समाज के अधिकांश लोग इन्हीं दोनों धर्मों से जुड़े हुए थे। कबीर के जीवन की विडंबना थी कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है और उनका पालन पोषण जुलाहा दंपति ने किया है। इस प्रकार कबीर का जीवन अंतर विरोधी से युक्त हो गया। उनकी रगों में हिंदुत्व का रक्त प्रवाहित हो रहा था और संसार के रूप में इस्लाम धर्म की बातें सीखी या इस्लाम धर्म के ज्ञान को सीखा। इन्हीं दोनों के टकराव से उन्हें यथार्थवादी बना दिया और उनकी दृष्टि सार तत्व ग्रहणी हो गई। आगे आपको लिखना होगा कि उन्हें जहां भी विकृति दिखाई दी, ठीक है, जहां भी विकृति दिखाई दी उसे दूर करने का प्रयास किया। हिंदुओं ने यहाँ तरह तरह के कर्मकांड और पाखंड वृत्त विद्यमान थी। मुसलमान अल्लाह के नाम पर निरीह प्राणियों का रक्त बहा रहे थे। ये दोनों बातें कबीर को अनुचित लगी, इसीलिए उन्होंने दोनों धर्मों के लोगों को कड़ी फटकार लगाई। अतः कबीर धर्मनिरपेक्ष भारतीय सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से अथवा करके इसी में एक प्रश्न आपसे और पूछा गया है कि तुलसी की नवधा भक्ति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या? तुलसी के आपको जो है नवधा भक्ति पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लें। चलिए, क्या पूछा गया है कि तुलसी की नवधा भक्ति पर प्रकाश डालना है। इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भक्ति के जो वर्णन शास्त्रों में है, ठीक है, जो वर्णन शास्त्रों में है उनमें भागवत की नवधा भक्ति तुलसीदास को सबसे अधिक प्रिय है। ठीक है, लिखते हैं क्या? श्रवणनम कीर्तनम विष्णोहा स्मरणम पाद सेवनम। लिखते हैं आगे क्या लिखते हैं कि
आचार्यनम वंदनम सदस्यम साख्या साख्य आत्म निवेदनम। इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि भगवत विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भागवत की चरण सेवा, पूजा और वंदना और भागवत के दास्य भाव, ठीक है, साख्य भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह 9 प्रकार की भक्तियां हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला बताया गया है श्रवण, ठीक है। श्रवण में यह आता है कि भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्यमयी अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक श्रवण करना तथा प्रेम में मुग्ध हो जाना नवधा भक्ति है। यह श्रवण भक्ति के बिना महापुरुषों के सत्संग के प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे आपको लिखना होगा, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। इसमें आपको लिखना होगा, ये आपके हो गया। दूसरा हेडिंग आपको डालना होगा कीर्तन। इसमें आपको लिखना होगा कि सगुण का अर्थ, सगुण अथवा निर्गुण भगवान के बोधक, क्या भगवान के बोधक शब्द का उच्चारण ही कीर्तन है। यहाँ पे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम का गुणगान न करने वालों की जीवा को मेढक की जीवा के तुल्य माना है। यहाँ पे लिखते हैं, जो नहीं करें राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। क्या लिखते हैं कि जो नहीं करें राम गुण गाना, जीह न दादुर जीह समाना, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा स्मरण के बारे में लिखना होगा, भगवान के गुण, रूप, प्रभाव, लीला आदि का स्मरण करके मनुष्य भव सागर पार करने में अपने को सामर्थ्य पाता है। यहाँ पे आगे लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। क्या लिखते हैं कि जा सुनाम सुमिरे एक बारा, जो एक बार नाम सुमिर लेता है वो क्या, उतरे नर भव सिंधु अपारा, वो क्या होता है, पार निकल जाता है सिंधु के, ठीक है। और चौथा बताते हैं पाद सेवन। यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान के चरणों एवं मुनियों के पाद सेवा, पाद का मतलब यहाँ पे पैर से लिया गया है, आदि द्वारा पूजा करना ही पाद सेवन भक्ति कहलाती है। यथा यहाँ पर लिखते भी हैं कि रज सिर धर हिय नहीं लावहीं, रघुवर मिलन सरिस मुख पावहीं, ठीक है। ये लिखते हैं कौन, तुलसीदास जी। अब तीसरा आपका आ जाता है अर्चन। यहाँ पे लिखते हैं गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में भगवान की पूजा अर्चना को महत्व दिया है। सीता ने भवानी की पूजा की है। क्या लिखते हैं कि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, ठीक है। ये आपने गाना सुना भी होगा, पूजी भवानी तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा छठा नंबर डाल के वंदन। इसमें आपको लिखना होगा, मानस विनय पत्रिका में भगवान की वंदनाओं एवं स्तुतियों की भरमार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह बिनती रघुवर गोसाई और आस विश्वास भरोसा हरो जीव जड़ताई, ठीक है। ये लिखते हैं। सातवां आता है दास्य भक्ति में। यहाँ पे लिखते हैं, भगवान को स्वामी मानना और स्वयं को सेवक मानना दास्य भाव है, ठीक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दास्य भाव के बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता है। सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरें उर्गारी। लिखते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त कि भजहूँ राम पद पंकज, क्या भजहूँ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। ये लिखते हैं आपके तुलसीदास जी। आठवां नंबर आपकी यहाँ पे लिखा गया है सखा भाव। इस भक्ति में आराध्य के प्रति सखा एवं बंधुत्व रहता है। इस भाव की भक्ति में दर्शन यत्र तत्र ही मिलते हैं। नौवां हेडिंग आपको डालना होगा आत्मनिवेदन। इसमें आपको लिखना होगा भक्त द्वारा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भक्त द्वारा भगवान के प्रति सर्वोत भावने
आत्मसमर्पण ही आत्मनिवेदन है। भगवान राम के अतिरिक्त तुलसी को अन्यत्र शांति नहीं है। ठीक है, लिखते हैं, जाओ कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाको नाम पतित पवन उग अति दीन प्यारे। कौन लिखते हैं? आपके तुलसीदास जी। आगे आपको रीडिंग डालना होगा कि आचार्य शुक्ल के शब्दों में देखें तो उनकी वाणी का प्रभाव में आज भी हिंदू भक्त अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होकर सन्मार्ग पर पैर रखता है। लिखते हैं, विपत्ति में धैर्य धारण करता है, कठिन कार्य को उत्साहित होता है और मानव जीवन के महत्व का अनुभव करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपका ये लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका दीर्घ उत्तरीय अर्थात खंड सा वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको जो है 500 शब्दों में देना रहता है। ठीक है, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे 7वां नंबर देखें तो दिया गया है, कबीर के काव्य में समाज सुधार का व्यापक दृष्टिकोण है, 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। उदाहरण के साथ में आपको ये बताना है। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ये आपका 8वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास के श्रृंगार वर्णन की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालना है। 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जायसी की काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। और आपका 11वां नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि विनय पत्रिका में व्यक्त तुलसी की भक्ति भावना की विवेचना आपको यहाँ पे क्या करनी है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।